टाउन स्टोरीज़ के टॉक शो में जिस तरीके से आप एक फैमिली के मेंबर बन चुके हैं, तो हम ये बोलने का थोड़ा सा हक रखते हैं कि अभी जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ रहे हैं तो उसी तरीके से उसके लिए फ़ंड भी बढ़ रहे हैं। तो हमने एक पैटर्नाइज चैनल चालू किया है जिसमें आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसमें आप चैनल को अगर सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं कि इसी में और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो, तो आप उसमें सपोर्ट कीजिए। टाउन स्टोरीज़ के टॉक शो में मैं नाज़िम आपका स्वागत करता हूँ। इस गालिब की शेर से शुरुआत करते हैं। इशरत कतरा है दरिया में फ़ना हो जाना, दर्द का हद से गुज़र जाना है दवा हो जाना। थोड़ा सा इसके अंदर मैं क्लैरिटी देता हूँ आपको। इशरत कतरा, इशरत का मतलब होता है जॉय, खुशी। मतलब जो बारिश के कतरे हैं उसकी खुशी ये होती है कि वो दरिया में मिल जाए। जब वो दरिया में मिल जाते हैं, अपने आप को फ़ना कर देते हैं, तो उनको खुशी मिलती है। और जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि वही दवा बन जाता है। तो आज जो हम यहाँ पे आए हैं इंटरव्यू के लिए, तो ये ऐसे बच्चे हैं जो मेंटली चैलेंज बच्चे हैं। इन बच्चों को कैसे माँ बाप देखभाल करते हैं, कैसे टेक केयर करते हैं, कितनी मशक्क़त करते हैं उनको खुश रखने के लिए, उनको एक अच्छी ज़िंदगी फ़राहम करने के लिए। तो मिलते हैं आज हम उन पेरेंट्स से जो ऐसे बच्चों के लिए एक मिसाल है। आप दोनों पेरेंट्स से गुजारिश है कि हमारे देखने वालों को ये बताइए कि हर वो बुरा पहलू जो ज़िंदगी में हमारे साथ गुज़रता है वो हम याद रखना नहीं चाहते, और आगे हम अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल ज़िंदगी में फिर जीना भी चाहते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? यानी बच्चा जो है उसके साथ, ऐसे बच्चे के साथ में जीना जो कि यानी 24 आवर्स आपको उसकी पर इन्हें तवज्जो रखनी ही रखनी है और अपनी ज़िंदगी भी जीना है। प्लस बच्चे ने अगर कोई गंदगी कर दिया वगैरह वगैरह जो भी है, उसको भी आपको मतलब हैंडल करना है, फिर आपको खाना भी खाना है। तो ये सब चीज़ें जो है नॉर्मल लाइफ में पॉसिबल कैसे हो सकती है? मतलब जब इस यानी कंडीशन में आप अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये रोज़ाना की ज़िंदगी में ये बिल्कुल फ़ेस करनी होती है हर एक पेरेंट्स को, ज़्यादातर माँ को, कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हमें आती है लाइफ में कि जैसे भी हम कोई चीज़ के लिए अपना माइंड सेट करते हैं और उसके बरखिलाफ़ हो जाती है चीज़, या जैसे अभी आपने एक एग्ज़ाम्पल दी बच्चे की, तो बिल्कुल हमारा माइंडसेट पहले है कि बच्चा हमारी पहली प्रायोरिटी है, तो हम पहले बच्चे की तरफ देखेंगे, खाने को हम दूसरे नंबर पे रखेंगे। इसी तरीके से ऐसा होता है कि ये ऐसे बच्चे कम सोते हैं, तो अगर ये पूरी रात जाग के अगर थोड़ी नींद अगर ये सुबह ले लेते हैं, उसके बाद ये फिर जाग जाते हैं जबकि माँ की नींद मुकम्मल नहीं होती है, तो उसके लिए भी इंसान एक माँ के लिए वो अपने आप को रेडी रखती है कि मैं जो भी कुछ हूँ अपने बच्चे के लिए सर्फ है मेरी ज़िंदगी। तो जब अगर हम अपने आप को सर्व कर देते हैं अपने बच्चे के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक तोहफ़ा है, ये हमारे पास एक खिदमत के लिए आया है, तो हम इसकी खिदमत ही हमारा फ़र्ज़ुल ऐन है, तो हम इसे मुँह नहीं फेर सकते। तो सब कुछ हम पीछे रखते हैं, बालाए ताक रखते हैं। सबसे पहले हम अपने बच्चे की तरफ देखेंगे और जो भी चीज़ें हैं नेगेटिव को हम पॉजिटिव में बदल देंगे इंशाल्लाह। और यही हमारा मतलब पहली बात तो हमारे ये जो बच्चा है हमें ये कुछ चीज़ें याद रखने देता ही नहीं, तो डिलीट तो वो अपने आप ही हो जाती है। यानी क्या जैसे मैं बाहर रहता हूँ, रोज़मर्रा अच्छी बुरी हालात सब चीज़ें गुजरती हैं, लेकिन जैसे ही मैं आता हूँ उसके पास, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र ये है कि मतलब ये नहीं कैसा लगता ही नहीं कि आज मेरे साथ कुछ हुआ है या कुछ हादसा हुआ है, या मतलब अपने ऑटोमेटिकली, यानी ये हम इसे प्यार देते हैं लेकिन ये हमें बहुत ज़्यादा प्यार देता है। हमें ऐसा लगता है कि शायद हम
जितना ये प्यार देता है उतना प्यार हम इसे नहीं दे पा रहे। हमें ये लग रहा है कि शायद हमारे प्यार में कोई कमी है, लेकिन और ये डॉक्टरों का भी कहना है ऐसे कि ऐसे बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनकी उम्रें रहती हैं 13 साल 15 साल। मैं नहीं मानता, यानी क्योंकि हमारे सामने है अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बच्चा 22 साल का मुकम्मल हो चुका है, 23वें में लगा है। ये हमारा प्यार है या इसका प्यार हमारी तरफ है? ये जीना चाहता है, ये हमारे लिए जीना चाहता है। ये जो आज जी रहा है ये अल्लाह के हुक्म से, ये भी अल्लाह से मांगता है ना। अल्लाह ने ऐसे बच्चों को हर एक खसलियत दी है, ये मांगता भी है, इनके पास फरिश्ते रहते हैं। तो आज हमारी जो लाइफ है, आज हम जो इतने मजबूत हैं वो इसके प्यार के उसमें। तो हमारे पास तो कोई चीज़ें है ही नहीं वो जिसे हमें रखी जाए। हमारे लिए हर एक चीज़ नहीं है, पुरानी चीज़ें तो है ही नहीं। इस तरीके की ज़िंदगी में जहन का थकना लाजिम है, तो अपने थके हुए जहन को आराम आप कैसे पहुंचाते हैं, कैसे देते हैं, या आप ये इतने ठंडे और कूल अपने माइंड से कैसे रहते हैं? तो ऐसे बहुत सी सिचुएशंस आती है, लोगों के रवैये होते हैं या तकालीफ आती है, जैसे कि इंसान खुद भी अपने ज़िंदगी से या अपने बदन से दो चार हो जाता है, बहुत सी अज़ियतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन चूँकि जब हम अपने बच्चे को देखते हैं और जब हम खुद को देखते हैं कि अल्लाह ताला ने तो इस बच्चे के साथ जो कि ये बिल्कुल मासूम है, एक फ़रिश्ता सिफत बच्चा है, उसे इस आजमाइश में रखा। अल्लाह ताला चाहते तो इसे बिल्कुल सेहतमंद रखते, लेकिन ये मेरे रब की तख्लीक है कि अल्लाह ताला का हुक्म था कि ये ऐसा हो। तो जब अल्लाह ताला ने उसे दुनिया में भेजा और मेरे घर में भेजा, तो ये मैं अल्लाह ताला की चुनिंदा बंदी हूँ। ये हम दोनों को अल्लाह ताला ने चुना है अपने काम के लिए। तो अगर अल्लाह ताला का काम, अल्लाह ताला को हमसे काम लेना है, तो हम क्यों, कैसे, किस तरीके से, ये सवाल तो हमारे जहन में आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा जॉब है, ये हमारा काम है जो हमें देना है। ये हमें हमारे बच्चे की खिदमत हमें करनी है ताउम्र तक, क्योंकि ये काम अल्लाह ताला हर किसी से नहीं लेता, ये बहुत ख़ास बंदों से लेता है। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि देखो, इंसान गुनाहों का पुतला है, वो हर वक्त गुनाहों में मलबूस होता है। लेकिन ये बच्चे जो हमें अल्लाह ताला देते हैं, जिस घर में आते हैं, ये हमारे गुनाहों का कुफ़ारा बन जाते हैं। ये है जो हमारे जन्नत की कुंजी है, ये हमारे जन्नत की चाबी है। इसके ज़रिए हम जन्नत हासिल करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये राज़ी है तो रब राज़ी है। आप इनकी खिदमत में अपने आप को सर्व कर दें, जितना हो सके आप इन्हें मोहब्बत दें। ये भी बहुत मोहब्बत करते हैं ऐसे बच्चे। इनको आप ऐसा ना समझे कि ये ऐसे बच्चे हैं तो ये हमारे किसी काम के नहीं, ये बहुत काम के हैं। तो आप इन्हें इतनी मोहब्बत दें, इनका हर तरीके से ख़याल रखें, ज़्यादातर इनकी साफ़ सफाई का आप ख़याल रखें, इनके खाने का ख़याल रखें। ये भले कोई बच्चे ऐसे होते जो बोल नहीं पाते, कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो देख नहीं पाते, जो बोलते तो है लेकिन उन्हें दिखता नहीं है। तो अल्लाह ताला ने अगर कोई कमी रखी है तो कोई चीज़ में ज़्यादती भी दी है अल्लाह ताला ने, तो आप उसे तलाश करें। आप अपने गम का मरहम इन बच्चों में तलाश करें जिनके घर में ऐसे बच्चे हैं। आप उनको पॉजिटिव वे में लें, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो आपको सही सालिम बनाया है। देखिए, लेकिन अगर आप इन्हें देखें तो आप ये सोचिए, जब भी मुझे कोई ज़िंदगी में दर्द होता है या तकलीफ़ होती है तो मैं मोहम्मद उसामा की तरफ देखती हूँ और ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला ये तो बोल भी नहीं पाते, अल्लाह जी ये तो खा भी नहीं पाते, ये तो बैठ भी नहीं पाते। अल्लाह तेरा शुक्र है। उसामा को देख के मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे कितनी अच्छी ज़िंदगी दी है। और आज दुनिया में जो इंसान रहते हैं उनको हर तरीके से आराइश चाहिए होती है, लेकिन अल्लाह ताला मेरा बच्चा तो बिल्कुल भी इससे महरूम है। ये बात मेरे जहन में कभी नहीं आती, क्योंकि मेरे बेटे को जन्नत में जो मकाम हासिल है वो हमें नहीं पता। अल्लाह ताला हमसे क्या काम लेना चाहते हैं वो हमें नहीं पता। तो इसी तरह से कभी अपने आप को गमगीन ना करें ऐसे बच्चों को लेकर। और हम लोगों से क्या मतलब, ख़ास करके कुछ ऐसे हैं बच्चे, मैंने पहले भी इसमें जवाब दिया था कि ऐसे बच्चों को आप लोग बाहर लेके निकलो, इन्हें दिखाओ और इन्हें एक नॉर्मल, जो कहते हैं ना बच्चे, स्पेशल, व्हाट स्पेशल, नथिंग, सब नॉर्मल है, कुछ नहीं है। आज इनको वो लाइफ देने की कोशिश करो आप जो एक नॉर्मल बच्चे को देने की कोशिश करते हो। अगर क्यों, ये खाते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, देखते भी हैं, समझते भी हैं
और जो एक चलते फिरते बच्चे हैं शायद इनसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो ऐसे बच्चों पे तवज्जो दो और इन्हें घर में मत बिठाओ, इन्हें बाहर निकालो। और एक और अपील करना चाहूँगा सबसे कि थोड़ा जिनमें सोशल फील्ड का अगर जज्बा है बेलौस, तो हमसे राब्ता कायम करे, हमारी हिम्मत बने। ये एक नेक काम है जो इसका मतलब हमने एक पीड़ा उठाया है और हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये पूरा होगा। ऐसे बच्चों के लिए दुआ तो ज़रूर करते होंगे, तो सबसे बड़ी दुआ इन बच्चों के लिए आप क्या करते हैं? एक नॉर्मल माँ तो अपने बच्चों के लिए ये दुआ करती है कि उनका बेटा उनका सहारा बने या नेक रास्ते पर चले, उनकी ज़िंदगी आसान हो। बहुत सी ख्वाहिशात होती है, लेकिन ऐसे बच्चों की माँ के लिए, मैं अपने बच्चे के लिए अगर दुआ करती हूँ तो मैं ऐसी करती हूँ जो और भी तमाम बच्चे जो इस दुनिया में हैं उन पेरेंट्स के लिए दुआ करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनाए, अंदरूनी तौर पे वो इतने मज़बूत रहे कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि वो अपने बच्चे के लिए हर वक्त मुहैया रहे, हर काम पे, और मज़बूत सोच के साथ वो अपने बच्चों के लिए अवेलेबल रहे, चाहे कोई भी घड़ी हो। अल्लाह ताला उन्हें कभी टूटने ना दे, कभी डिज़ार्ड होने ना दे, और इन बच्चों के तुफ़ैल वो अपने आप को मजबूती से ले कि अगर मैं बीमार हो गई या मैं बीमार हो गया तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा। तो क्योंकि उस बच्चे के पास तो सिर्फ एक पेरेंट्स ही ऑप्शन होते हैं, क्योंकि एक माँ बाप ही होते हैं जो वो बच्चे को केयर टेक कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। और अगर मैं मेरे बच्चे के लिए दुआ करना चाहूँगी तो ये दुआ करना चाहूँगी कि मेरे बच्चे को अल्लाह ताला जो चीज़ें मैं समझ सकती हूँ वो तो मैं कर लूँगी आपके हुक्म से, लेकिन जो चीज़ें मेरी समझ से बालातर है अल्लाह ताला आप उसके लिए आसानी फ़राहम करें और उसे एक अच्छी और सेहत भरी ज़िंदगी दें। मैं उसे अपनी तमाम कमियों के साथ कबूल करना चाहूँगी। माइंड को हेल्दी रखने के लिए आप क्या करते हैं, या क्या सुझाव देंगे कि आपको क्या करना चाहिए अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए? कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। तो जब भी माइंड में कुछ ऐसी एनर्जी आ जाती है जो नेगेटिव थॉट हो या इंसान डिप्रेशन की तरफ जाता है, तो मैं अपनी होली बुक से मदद लेती हूँ, क्योंकि जब मैं होली बुक पढ़ती हूँ तो बस मेरा रब्बुल इज़्ज़त मेरे सामने होते हैं। जब भी मैं बुक खोलती हूँ तो जिस आयत को पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने ये शायद मेरे लिए ही उतारी है, कि जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुम्हें इतना नवाजूँगा कि तुम खुश हो जाओगी, कि मेरे बंदी इतनी परेशान ना हो, ये तो दुनिया की आजमाइश है, ये तो मक्खी के पर के बराबर है। तो मैं बहुत हैप्पी हो जाती हूँ कि अल्लाह ताला अगर तू इसमें राज़ी तो मैं भी इसमें राज़ी। और सेकंड कि मेरा बच्चा मुझे एनर्जी देता है, वो इतनी तकालीफ़ के बावजूद भी मुस्कुराता है। और मेरे जो दोस्त, मेरे अहबाब जो मेरे खैर ख्वाह हैं, वो उनसे मैं पॉजिटिव एनर्जी लेती हूँ, उनसे बात करके दिल की तसल्ली, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके। तो ये मेरा रास्ता है दिल को हेल्दी रखने का। और मेरी कोई ऐसी कोई मशगूलियात नहीं है कि मतलब बाहर जाना या करना, बस मेरी छोटी सी दुनिया मेरा घर है, इसी में मेरी मुकम्मल दुनिया है और यही मेरी दुनिया है। हमारी जो फैमिली छोटी सी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो सारी एनर्जी इन्हीं में है। मैं चाहे कितना भी थकार के आऊँ या कुछ भी आऊँ, आते ही मेरी एनर्जी इनमें आती है, इन्हीं में मेरी एनर्जी है। और आज मेरी तंदुरुस्ती और जो एज़ पर द एज जो मैं दिखता हूँ, और शायद इतना हूँ नहीं, जो भी है आज ये मेरे बच्चे के इसमें हूँ, इसकी मोहब्बत बस यही है जिससे मुझे एनर्जी मिलती है। और मुझसे ज़्यादा एनर्जी कहीं मैं इतना वो करता भी नहीं हूँ। मैं अपनी एनर्जी अपनी फैमिली में ही ढूंढता हूँ और मुझे वहीं मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ज़िंदगी में जो ये सारे हादसे गुज़रे, इंसिडेंट्स हुए, तो आपको कब एहसास हुआ कि मुझे अब एनजीओ बनाना चाहिए, ताकि ऐसे बच्चे जो है कहीं कहीं और भी होंगे तो उनके लिए मैं क्या एक फलाही काम कर सकूं और एक
मजबूत एक मिसाल बन के पेश आऊँ और इससे मैं फ़ंड हासिल करके वहाँ तक भी पहुँचा सकूँ। तो ये कब आपके जहन में आई बात ये? ऐसे कई मौके आए, कई मरहले आए कि हमें ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ी कि जब हम थेरेपी के लिए जाते थे तो उसके चार्जेस बहुत हाई होते थे। जिनके पास होते थे वो प्रोवाइड करते थे, करवाते थे अपने बच्चों के लिए, लेकिन चूँकि एक मिडिल क्लास फैमिली से आया हुआ इंसान इतनी सब चीज़ें नहीं हासिल कर सकता। उनके हाई चार्जेस थेरेपी के, फिर वो टूल्स जो मुहैया किए जाते हैं वो सब नहीं थे हमारे पास। इसके बाद डेली के उसके चार्जेस इतने होते थे कि वो भी कवर नहीं हो सकता था। तो जितना हो सका, जो हो सका, जो बन पड़ा वो हमने किया। उसके बाद फिर हमसे हुआ ही नहीं। जैसे कि हमने बताया कि ये मेरे रब का हुक्म है, तो हम जब ये अल्लाह ताला ने मेरे घर में ये नेक फ़रिश्ता दिया तो ये मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग रहा कि इसे एक्सेप्ट करना, किस तरीके से एक्सेप्ट करना, किस तरीके से इसे कैरी करना, इसे कैसा इसका ख़याल रखना, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि इस बच्चे को मैं कैसे एक्सेप्ट करूं। इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। मैं एक माँ थी, माँ की मोहब्बत सबसे अलग होती है, सबसे अलग। तो जब ये बच्चा मेरी गोद में आया तो मुझे ये भी नहीं समझ में आया कि ये सीपी चाइल्ड है। डॉक्टर ने मुझे समझाने की कोशिश की कि इसे थोड़ा वक्त लगेगा, एक्सरसाइज के ज़रिए ठीक हो जाएगा। तो हमें लगा शायद ऐसा होता होगा, कुछ दिन एक्सरसाइज के बाद ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वक्तन फ़क्तन इसे लेके हम थेरेपी देते रहे। काफ़ी अरसे तक हम ठोकरें खाते रहे, कभी इस हॉस्पिटल कभी उस हॉस्पिटल। ऐसे नहीं है कि कोई कमी रखी किसी चीज़ की, नहीं, हमने सारे जहाँ की खाक छान ली। लेकिन होता वही है जो मेरे रब का हुक्म होता है। हमने ये सब कुछ करने के बाद भी जब इस मोहम्मद उसामा की उम्र जब 5 साल की हो गई थी, तब कुछ ऐसे भी हादसे गुज़रे हमारी ज़िंदगी में जो फरामोश नहीं किए जाते। एक वक्त ऐसा था कि शदीद बारिश थी, तो हम उसे लेकर भटक रहे थे हॉस्पिटल जहाँ भी जाते तो वो कहते हमारे हॉस्पिटल में जगह नहीं है, कोई कहता आईसीयू में जगह नहीं है, कोई कहता डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कोई कहता ऑक्सीजन नहीं है। तो मीन्स कम से कम 8 से 9 हॉस्पिटल की ठोकरें खाने के बाद फिर हम एक हॉस्पिटल में पहुँचे जहाँ पे उन्हें जगह मिली, और वो भी वैसे ही नहीं मिली। मतलब एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए शदीद बारिश में रात के 3:30 बजे भीगती हुई, और सिर्फ उसका रब और वो, और कोई नहीं था। तो जब मेरा ये सफ़र मैंने जारी रखा और मैंने जब एक आखिरी हॉस्पिटल रह गया था वहाँ पर, तो मैंने उसका भी दरवाज़ा खटखटाया। मैं नाउमीद नहीं हूँ, मैं अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद नहीं होती हूँ। जब मैंने वो दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ से भी लॉक लगा हुआ था, और उन्होंने कहा कि क्लोज़ करके। तब पता नहीं मेरे अंदर से वो एक क्या मेरे अल्लाह ने वो उस वक्त ताकत दी कि मैंने एक हाथ में एक पत्थर उठाया और मैंने मारने के लिए उठाया उस हॉस्पिटल में कि अगर आप नहीं खोलोगे तो मैं आपका कांच तोड़ दूंगी दरवाजे का। तब वो लोगों ने डर के मारे दरवाज़ा खोला मेरे लिए, मेरे बच्चे को। मैंने कहा आप भले मुझे एंट्री ना दे दो, आप भले मुझे बाहर रख दो, लेकिन मेरे बच्चे को ट्रीट कर दो। आप मेरे बच्चे को हैंडल कर लो, इसे फीट आ रही है, मेरा बच्चा मर जाएगा, आप प्लीज़ इसो। मैं भीगती हुई, बच्चा पूरा भीगा हुआ है। लेकिन जब वो लोगों ने मेरी हालत ज़ार देखी तो वो लोग भी डर गए कि पता नहीं ये शायद कुछ ना कुछ कर ही देगी। अब जल्दी से वो लोगों ने बच्चे को लिया, हालांकि फुल था। वो लोगों ने कैसे कैसे ट्रीटमेंट दिया, फिर बच्चे को सुबह तक, यानी बच्चे को 6 बजे होश आया। इतनी शदीद उन्हें फिट आए हुए थे। उसके बाद जब होश आया तो मुझे 2 दिन वहाँ रखा। फिर उन्होंने सारा माजरा मेरा सुना कि क्या क्या हुआ मेरे साथ। उन्होंने फिर मेरे हालात को समझा। उसके बाद उन्होंने मेरे से हमदर्दी रखी बच्चे के साथ भी, और उन्होंने फिर जब सेहत याब हुआ तो मैं घर लौट आई। उसकी ये इंसिडेंट के बाद मैंने ये तय किया कि वल्लाह आज अगर मैं इतना सफ़र कर रही हूँ तो ना जाने दुनिया में कितने लोग ऐसे सफ़र करते होंगे, कितने लोग हिम्मत हार गए होंगे। मैंने हिम्मत नहीं हारी थी उस वक्त,
लेकिन ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हिम्मत भी हार जाते हैं। तब उस वक्त मैंने ये तय किया कि कुछ न कुछ ऐसा कोई रास्ता छोड़ जाऊं कि जिससे आने वाले बच्चे, जो ऐसे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, जो ऐसी माएँ सफ़र कर रही है जो आगे नहीं आती है, तो उनके लिए कोई ऐसा रास्ता हो, कोई ऐसा ज़रिया हो कि जिसे रात में है ना माँ को खटखटाना नहीं पड़े, माँ को ये बोलना नहीं पड़े कि प्लीज़ मेरे बच्चे को एक बार आप देख लो, प्लीज़ मेरे बच्चे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ये मेरा अरमान मैंने उस वक्त जगाया अपने दिल में कि मैं अपना फाउंडेशन ऐसा खोलूँ, ऐसा इनेकाद करूँ कि वहाँ पे हर चीज़ फ्री हो, एक्सरसाइज हो, डॉक्टर्स अवेलेबल हो, वो 24 घंटा खुला हो। मैं किसी को उस, जो मैंने सफ़र किया है, मैं किसी को उस सफ़र के करते हुए मैं नहीं देख सकती। तो ये मेरी बहुत ही एक, ये नहीं कहूँगी कि खौफनाक जर्नी थी, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि उसके बाद मैं और भी ज़्यादा मजबूत बन गई। मेरे अल्लाह ने मुझे और भी ज़्यादा मजबूत बना दिया उस सफ़र। ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं कि मोहम्मद उसामा को उन दौरान फ़िट आती थी जैसे कि रात में फ़िट आती थी 3 बजे के बाद, और ऐसे ऐसे मौके पे हॉस्पिटलाइज हुए हैं कि जब लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर जाते थे, जैसे रमज़ान का चांद दिखना, दूसरे दिन ईद है, लेकिन हम माँ और बेटे हॉस्पिटल पहुँचते थे ईद मनाने के लिए। तो ऐसे बहुत से मौके आए जो हमने ऐसे गुजारे हैं, लेकिन मेरे रब का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे अल्लाह ने मुझे कभी टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह शौहर भी एक नेक फरिश्ते साबित हुए जिन्होंने मेरा कदम ब कदम साथ दिया, कभी लड़खड़ाने नहीं दिया, वो हमेशा हमारे आगे रहे। हमने बहुत सफ़रिंग की है, चाहे वो पैसों से हो या फिर और कोई ज़रिए से। तब हम लोगों ने ये तय किया कि हम यूसीटी का इनेकाद करें, उसकी फाउंडेशन रखें, ताकि ये बच्चों और जो दूसरे बच्चे हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकें। हमने इस चीज़ को काफ़ी बारीकी से स्टडी किया। जब हम पर ये बीती तो हमें ये एहसास हुआ कि जो भी इन्होंने बताया ये तो एक मुख्तसर है कि अगर इसको पूरी कहानी आपको मतलब अगर हम बताने जाए तो शायद दिन भी कम पड़ जाए। सिचुएशन ऐसी थी कि अगर किसी को थेरेपी के लिए जाना पड़ता है नॉर्मली, आज एक मिडिल क्लास फैमिली पर डे 1000 रुपये अफोर्डेबल नहीं कर सकती, क्योंकि आज की जो कंडीशन है वो बहुत बुरी है। इससे पहले भी जो कंडीशन जिनकी अच्छी भी है, ये आदमी मतलब रोज़ थेरेपी नहीं दे सकता है। ऐसे बच्चों के बारे में ऐसा अब हमें तो पता नहीं था, लेकिन जब एक्सपीरियंस हुआ तो ये पता चला कि अगर ये बच्चे वक्त से पहले पता चल जाता है तो ये 5 साल तक अगर इन्हें थेरेपी दी जाए कंटिन्यूसली, तो ये बच्चे मुकम्मल तौर पे तो नहीं अच्छे होते, लेकिन ये इस काबिल हो सकते हैं कि जैसे मतलब अगर अपनी हाजरत पूरी कर सके, बैठ सके, गर्दन रुक सके, काफ़ी चीज़ें ऐसी थेरेपी में हमें आ जाती हैं। और आज तक किसी ने भी इस बात पे एक्चुअली इतनी तवज्जो दी नहीं गई कि इस पे क्या किया जाए। फिर हमने इसको काफ़ी तौर पे स्टडी किया। ये कितने बच्चे हैं मतलब पूरे वर्ल्ड में? ये पूरी दुनिया में कम से कम 1.5 करोड़ बच्चे हैं, और अपने हिंदुस्तान में 30 लाख। आज एक हिंदुस्तान जैसी जगह पर 30 लाख बच्चे हैं, और हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा है, साबी हैसियत है, यहाँ पे लोग भी साबी हैसियत हैं। फिर भी जो सब लगे हुए हैं अपने अपने जुफ्तजू में, कोई किसी के ऊपर लगा हुआ है, कोई फाउंडेशन खोल रखी है, किसी ने किसी मकसद से खोल रखी है, किसी ने किसी मकसद, हर किसी का मकसद जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारा जो मकसद और हमारा जो मौजू है वो बिल्कुल अलग है। हमारा जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि ऐसे बच्चों को हम किसी भी तरह मतलब थेरेपी मुफ्त दें। अभी तो हमारी मतलब इन्हीं की शुरुआत है, अभी हम मतलब इस पैमाने पे नहीं पहुंच पाए जो हमारा मंशा है। मंशा बहुत बड़ा है, मकसद भी बहुत बड़ा है, मंजिल दूर दिख रही है, लेकिन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो पूरी ज़रूर होगी। कि अल्लाह के हुक्म से बच्चे ऐसे दिए, अल्लाह ने दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा तो अल्लाह का शुक्र है आज मतलब इस बच्चे के फाइनेंशियली हालत को तो छोड़ो, हम उसके साथ क्या कर नहीं पाएंगे, लेकिन आज उसने हमें एक नाम दिया, एक पहचान दी। आज बॉम्बे में लोग अगर जाओ तो ये कहते हैं कि देखो ये उसामा का बाप जा रहा है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही चीज़ के लिए हमने जो ट्रस्ट की इब्तिदा हमारे दिमाग में जो है यही सोच के आई
कि हमें कोई ना कोई एक ऐसा थेरेपी सेंटर खोले। अगर हमसे हो सका तो हमारे अगर ज़रूरत हुई, अगर कोई माँ, यानी अक्सर ऐसा भी होता है, ऐसा भी इत्तेफाक होता है कि घर के अंदर कोई है नहीं जो नहीं ला सके, अगर हमारा बस चला और इंशाल्लाह होगा, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इनके घर तक जाके थेरेपी देने की कोशिश करेंगे। आपके टाउन स्टोरी के माध्यम के तहत मैं लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि आप लोग जो सोशल फील्ड का जज्बा रखते हो, ज़रूरी नहीं कि आप फाइनेंशियली हमारी तरफ आओ या पैसे की तरफ से आओ, वो पैसा तो है अपनी जगह पर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फिज़िकली है, आप लोगों के साथ मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप लोग हमें सपोर्ट कर सकते हो। और हमारे इस मंच को, जाहिर सी बात है कि हम अब तक जो भी कर रहे हैं, मतलब हमारे पास कोई ऐसा अभी इदारा नहीं है कि हम वहाँ पर मतलब कोई ये कर सके, बट हमारी कोशिश पूरी ये है कि अल्लाह ने चाहे तो हम बॉम्बे में एक थेरेपी सेंटर खोले। और आप लोगों से भी है कि अगर आप समझो, हमसे मिलो और पहले ये देखो कि एक्चुअल ये क्या है। आज लोग बहुत से ऐसे हैं कि जो अपने ऐसे बच्चों को बाहर लेके निकलने में मतलब ऐसा शर्मिंदगी करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अरे हमारी चीज़ें हमको कंधे पे लेके चल, लोगों से हमको कुछ लेना देना नहीं है। लोग सोचेंगे, लोगों का सोचने का हमको क्या है, हमको लोगों की सोच बदलनी है। और कुछ मैं इन माँ बापों से भी कहना चाहूँगा कि जो आप अपने बच्चों को नहीं लेके निकलते ना, तो आप लोग बाहर निकलिए ताकि दुनिया देखे, बच्चा दुनिया देखे और दुनिया को मतलब पता चले कि एक बच्चा क्या है, कैसे लोग किस तरह से ज़िंदगी जीते हैं। यानी ये एक बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा मंशा, लेकिन मुझे इतना अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, अगर अल्लाह करने पे आएगा तो ये कोई बड़ा नहीं है। आप लोगों की दुआएं चाहिए और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम अपनी जानती में ये पूरे ट्रस्ट को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद उसामा के नाम पे जो एनजीओ और ट्रस्ट फाउंडेशन क्रिएट किया गया है टाउन स्टोरीज़ में, उसका एक फ्लैश आपको दिख रहा होगा नीचे, तो वो अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल जो है टाउन स्टोरीज़ के थ्रू आप ऐसे माँ बाप जो है, ऐसे बच्चे के जो माँ बाप हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, ये हमारे देखने वालों को बताइए। देखिए, टाउन स्टोरी ने एक मुहिम चलाया है, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और मतलब अभी तक फ्रैंकली टू से कि आज तक किसी और चैनल ने इस वीडियो को एक्सेप्ट किया ही नहीं। आज टाउन स्टोरी ने इस सब्जेक्ट को आगे लाया है और मैं इस टाउन स्टोरी के माध्यम से अब सब जो पेरेंट्स जिनके बच्चे ऐसे हैं, मैं इससे पहले भी जवाब में ये बात कह चुका हूँ कि आप ऐसे बच्चों के माँ बाप हो, इसके लिए आप अपने आप को एक बहुत अहम समझो। यानी कि लोग जैसे कहते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे होते अहम होते हैं पर वो अहम होते नहीं। ये वो है ना कि मैं बहुत अहम था, ये मेरा वहम था, ये लोगों का वहम है। आज हम लोग बहुत अहम हैं जिसे लोग समझते नहीं हैं। और इसी तरह ऐसे बच्चों को माँ बाप के लिए एक ऐसा मैसेज है कि इन्हें अपनी ताकत, अपनी तंदुरुस्ती की ग़िज़ा, आज हमारी ग़िज़ा, आज हम दोनों मियाँ बीवी की जो आज जो कंडीशन, जो इतना आप सेहत आप देख रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये इसकी वजह ये कोई खान सान नहीं है, ये हमारे इस बच्चे की राल है जो हमें गिरती है। अगर हमारे पे भी गिरती भी है तो हमको ऐसा लगता है कि एक कोई अहम चीज़ आ गई हमारे लिए। तो टाउन स्टोरी के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ऐसे बच्चों को माँ बाप होने पे फ़क्र करें और इन पर जो ख़ास करके कुछ जगहों पर कुछ ऐसे पैसे वाले माँ बाप हैं, सॉरी ये मैं बोलना भूल गया, कुछ ऐसे पैसे वाले माँ बाप हैं कि जो अपने ऐसे बच्चों को काम वालों के हवाले करके जो है ना, विन पर तवज्जो नहीं देते। तो विन से भी मेरी ऐसी है कि आप ज़रा विन पे भी ध्यान दें और ऐसे बच्चों को बाहर लेके निकले। दुनिया क्या बोलती है वो अपने दिमाग में ज़रा भी नहीं रखे। और मैं फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा टाउन स्टोरी का कि जिसने ये
हमारे सब्जेक्ट को आगे लाया है और इंशाल्लाह आगे भी लेके चलेंगे। इनसे उम्मीद है कि हमें हमारे मकसद में कामयाब होने में ये पूरा साथ देंगे हमारा। जज़ाकल्लाह और खैरन कसीरा। टाउन स्टोरीज़ के टॉक शो में जिस तरीके से आप एक फैमिली के मेंबर बन चुके हैं, तो हम ये बोलने का थोड़ा सा हक़ रखते हैं कि अभी जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ रहे हैं तो उसी तरीके से उसके लिए फ़ंड भी बढ़ रहे हैं। तो हमने एक पैटर्नाइज चैनल चालू किया है जिसमें आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसमें आप चैनल को अगर सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं कि इसी में और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो, तो आप उसमें सपोर्ट कीजिए। ये थे मोहम्मद ओसामा के पेरेंट्स। मैं पेरेंट्स इसलिए बोल रहा हूँ कि मोहम्मद ओसामा जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो उसकी वजह से आज इन पेरेंट्स को मौका मिला, खिदमत का मौका मिला, आपसे रूबरू होने का। मैं उन सारे पेरेंट्स से जो ऐसे मेंटली चैलेंज बच्चे हैं, उनसे ये गुजारिश करूँगा कि इस प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, लेकिन जो इन्होंने अपनी तकलीफ़ात बयान की है और जो आपसे मदद की उम्मीद रखे हैं, वो आप ज़रूर दीजिए। कमेंट्स में हमें बताइए कि अगर आपके पास भी ऐसे बच्चे हैं या आपने किसी को देखा है तो आपको कैसा महसूस हुआ। आप अपनी उस कैफ़ियत को शेयर कीजिए कमेंट्स में। तो मिलते हैं फिर अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।